आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का भाषण हुआ। वो ऐसे भाषण कम देते हैं इसलिए लोगों ने सुना। इट वॉज कंफ्यूजन कंफाउंडेड। उनके मन में भ्रम था और वो ज़्यादा हो गया और ज़्यादा भ्रमित हो गया। उन्होंने मुख्य बात कही कि ग्राम प्रधान को सशक्त बनाना चाहिए, ग्राम प्रधान को एम्पावर करना चाहिए, एम्पावर द विलेज हेड, ग्राम प्रधान। लेकिन राष्ट्र का जो प्रधान है उसको तो डिसएम्पावर किया है। He talked about the empowerment of the Gram Pradhan, but actually what Congress has done in last 9 years, and that is why the crisis is brewing, is that they have disempowered the Prime Ministership. And we had been saying right from 2004, here is the Prime Minister who is in office, but not in power. इस भाषण में प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी नहीं की उन्होंने, तो बात और आगे बढ़ गई, साफ हो गया। He was expected to actually answer the questions people are raising, because they are in power. His party is in power for 9 years. But instead of answering the questions or the issues confronted by the common man, like inflation, corruption, plight of farmers, plight of workers, instead of answering other issues also like terrorism and many other relevant issues, instead of answering, he raised the questions about other issues. So it was a lackluster speech without any direction, no clarity, and their Modi phobia was very clearly visible. और उसमें सभी प्राणी आ गए, हाथी, घोड़े, मधुमक्खी का छाता, सपेरा, सब कुछ आ गए। सो इसके लिए और ज़्यादा उस पर कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इट रियली exemplifies the crisis, deep crisis within the Congress. कांग्रेस का पूरा खोखलापन जो है आइडियोलॉजी में, प्रोग्राम्स में, गवर्नेंस में, उसको वो दर्शाता है। और इसलिए, लेकिन ऐसे डिबेट और करे तो और हमारा काम आसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं फिर से एक बार टिप्पणी करना चाहूँगा कि जो जनार्दन द्विवेदी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर टिप्पणी की है, वो 9 दिन के बाद की है। क्यों 9 दिन लगाए? और 9 दिन के बाद जब दुनिया उसकी चर्चा नहीं कर रही थी, उन्होंने क्यों की? जैसे मैंने कहा, कांग्रेस जो संकट में घिरी है उसका ही वो एक उद्गार है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस राज की सच्चाई को बताया। उन्होंने कहा कि ड्यूअल पावर सेंटर्स नहीं चाहिए, और नहीं है, एक्चुअली एक ही, उनके यहाँ तो एक ही पावर है सेंटर। देयर इज वन ऑफिस एंड देयर इज वन पावर सेंटर। But he was actually saying that it should be one only, and so Rahul should be the Prime Minister. राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और ये ड्यूअलिटी ऑफ पावर सेंटर वो खत्म हो, ये दिग्विजय जी कह रहे थे। अब इस पर तो बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस का ये असली चेहरा सबको पता है। तो इन्होंने, जनार्दन द्विवेदी stood up to clarify party's official stand after 9 days, क्योंकि उनको सामने दिखता है कि उनकी सत्ता वापस नहीं आने वाली है। ये उनका सत्ता में अंतिम साल है।
अगले चुनाव में जनादेश उनके पक्ष में नहीं मिलने वाला है। और इसलिए राहुल जी को वो संभ्रम में इसीलिए है कि वो उम्मीदवार होंगे प्रधानमंत्री के या नहीं होंगे, और इसलिए उनको डिफीट का, पराजय का सामना न करना पड़े, इसलिए उनको बचाने की एक कोशिश जनार्दन द्विवेदी ने की। यही उसका अर्थ है। और इसलिए ये जो कांग्रेस के अंदरूनी संघर्ष और जो अंदरूनी वहाँ जो संकट है, उसी का दर्शन इन दोनों भाषण में भी और दोनों के प्रतिक्रिया में भी मिला है। हम उतना ही उस पर टिप्पणी करेंगे। एक आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया में काले धन के संदर्भ में ग्लोबल नेटवर्क करके एक संयुक्त प्रयास हुआ, और उन्होंने काले धन को ढूंढ निकाला बहुत मेहनत से, और कहाँ कहाँ लोगों ने, किन लोगों के खाते हैं, कहाँ है। और ये केवल टैक्स चोरी का मामला नहीं है, ये काले धन का मुद्दा है। सो टुडेज रिविलेशन अबाउट द ब्लैक मनी stashed away by people from various countries. More than 1,000 accounts have been traced. Out of that, 600 belong to Indians. And that's a very serious proportion of the black money which is stashed away. And what it indicates is that even the common people and journalists can come together and find out where the black money is stashed away, but government cannot. सरकार की नियत में खोट है। सरकार काले धन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहती है, और इसलिए सरकार ने बजट के भाषण में तो काले धन का एक शब्द में भी उल्लेख नहीं है। There is no mention of black money in the whole budget speech of the finance minister. So there is no program of any action, serious action to be taken to bring back the black money. और इसलिए जो जानकारी विकीलीक्स से मिली, जो जानकारी जर्मन बैंक से HSBC के ऑपरेशन से मिली, जो दूसरे देशों से जानकारी मिली, फ्रांस से मिली, उसका भी फॉलोअप नहीं किया। In Hassan Ali's case, they said that there are 50,000 crore rupees in one single account. And after 2 years, the same finance minister said, now there are not even 5 rupees in the account. So what does this mean? This means government is not ready to take any action and has failed miserably to bring back the stashed away black money and act against it. और इसलिए ये जो सामने आया है, this is very serious, and we condemn the government's inaction. We will raise this issue afresh in the light of the recent sting operation, which has showed how these big banks, HSBC, ICICI and other banks are engaged into money laundering process. और सरकार कह रही है कि वो बैंक अपनी जांच कर रही है। सरकार की जांच कब होगी? ये बैंक क्या अपनी जांच करके अपने को निर्दोष साबित करेंगे, कुछ लोगों को निकाल बाहर करेंगे? ये सारी एक श्रृंखला है, वो जब तक तोड़ते नहीं तब तक ब्लैक मनी का संकट बरकरार रहेगा, और इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इटली के जो 2 मरीन आए हैं वापस, नौसैनिक, उनके बारे में भी जिस तरह से घटना चक्र चल रहा है, वो यही संकेत देता है, लोगों के मन में यही संदेह पैदा करता है कि कुछ न कुछ तो चल रहा है कि जिससे उनको जल्दी राहत मिले, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। See, whatever is happening as far as the Italian Marines are concerned, the report definitely raised the suspicion that there is an effort to bail them out at the earliest. और हम मांग करेंगे कि उन्होंने जो गुनाह किया है वो भारत के सरहद में किया है, 2 भारतीय लोगों को मारा है, और इसलिए उन पर जो कानूनी कार्रवाई सही है वो होनी चाहिए, और सरकार ने भी उसी तरह से काम करना चाहिए। लेकिन जो दिखता है वो ऐसा ही दिख रहा है।
So this is from my side. If you have any questions, welcome. First on these topics. And Prakashji, you said that in Rahul Gandhi's speech, it is very obvious that there is a Modi phobia in him. Could you tell us, elaborate this a bit as to how you got to, how you came to this conclusion? नहीं, ये तो सबने देखा, हर एक ने जिसने सुना घोड़े पर कोई आएगा, सारे सारे सवालों से सारे प्रश्नों का हल करेगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, और 4-4 बार घोड़े पर लाया लोगों ने। फराज अहमद, आपका सवाल। हाँ, यस। Yes. That neither the party nor any member of your party will have anything to do or take any donation from Ruyas, Malayas and such other people The issue is the government action. for a long time. No, but you want them not to be acted upon. मैं वही बता रहा हूँ, हम तो मांग कर रहे हैं कि उनके ऐसे सारे ब्लैक मनी को जब्त करके देश में वापस लाया जाए, और उस पर जो भी जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे सभी ब्लैक मनी रखने वालों पर होनी चाहिए। यही तो मांग कर रहा है। नहीं, ये सवाल ही नहीं है। राधिका जी, आपका सवाल। हाँ, अभी दूसरा। सेकंड राउंड में फराज, फर्स्ट राउंड कंप्लीट करें, round उसके बाद सेकंड सवाल आप पूछना। राधिका जी, आप पूछिए। I don't know, but Congress, no. We are very clear as far as BJP is concerned. We have made our position amply clear time and again. What we are saying is, it is the Congress which has that perception and which is reacting to that. You know it, you don't forget. रविंदर जी, आप। लेकिन यही बोला ना, हमें कहाँ चिढ़ है भाई? मॉडल हमें तो नहीं दिखाई दिया, हमें तो कंफ्यूजन दिखाई दिया, और हमने तो ये कहा कि भाई ये सब आपको जवाब देना चाहिए थी कि 9 साल में आपने क्या किया। इंस्टेड आप ही सवाल पूछ रहे, आपके प्रधानमंत्री है, आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे, उनको एम्पावर तो नहीं कर रहे। तो यही तो हमने बात की, कोई डायरेक्शन था, कोई मॉडल तो मुझे नहीं दिखा भाई। अखिलेश जी। प्रकाश जी, आज जो राहुल गांधी का स्पीच था, एक तरह से वो बिजनेस डेलीगेट्स को संबोधित करके अपनी पार्टी की अपनी सोच क्या है देश के भविष्य के बारे में, उसे उन्होंने सबके सामने रखा है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी का भी ऐसा ही मॉडल है, नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल है, राहुल गांधी का आज का मॉडल। नहीं, हमने करके दिखाया भाई। 10 साल में हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, आपको पता है कि देश आज अगर 5% का ग्रोथ कर रहा है तो वो भी इसलिए है क्योंकि बीजेपी स्टेट्स 10% का ग्रोथ कर रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर हमारा 3.5% से ग्रो कर रहा है तो बीजेपी रूल स्टेट 7% से भी अधिक और 18% तक इतना एग्रीकल्चर ग्रोथ करके दिखा रहे, इसलिए ये नेशनल एवरेज बढ़ गया है। तो वी आर पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स टू द नेशनल एवरेज इन ग्रोथ एंड इन एग्रीकल्चर ग्रोथ। नहीं, पैरेलल क्या है इसमें? मॉडल मुझे तो नहीं दिखाई दिया। मंगेश जी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में चीन का सिस्टम जो है उसका बहुत एडमायर किया होगा। एडमायर नहीं किया। So you answered it. आनंद The पांडे जी। issue is, हम देखो, हम किसी नेता के भाषण करने पर कभी आपत्ति नहीं करते। लोकतंत्र में हर एक का अधिकार है। अब वो कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके वो सोनिया जी के बाद प्रमुख नेता है,
इसमें भी हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो उन्होंने बात की उस पर हमने टिप्पणी की है, नहीं तो हम व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करते। आनंद पांडे जी। मोदी जी एसआरसीसी आए तो उन्होंने बोला फिर से मंडे को आकर टिक्की में बोलेंगे, राहुल गांधी बोल रहे हैं, दोनों अपना अपना मॉडल रखना है, क्या आपको लगता है? नहीं, मॉडल नहीं है ना, वही तो मॉडल होगा तो चर्चा होगी। 2014 क्या आपको लगता है कि राहुल वर्सेस मोदी होगा या दोनों का मॉडल की लड़ाई होगी या फिर दोनों ब्रांड की लड़ाई होगी? आप दोनों को ही बुला रहे हैं। अरे ये संस्था ही बुला रही है ना। हाँ पूछो, पूछो, तिवारी आगे जी पूछो। पूछिए। हाँ, ऐसा है, कभी कभी शांति से अगर कुछ विचार विमर्श करना है तो कोई मोबाइल, आप भी जरा एक एक दिन मोबाइल दूर रख के ही काम करो, अच्छा होगा। आपका, हाँ, सोनी जी के साथ जो आप पीछे जेंटलमैन बैठे हैं। हाँ, नहीं भैया, हमें स्थानिक घटना है, जानकारी लेने के बाद बताएंगे। नहीं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है, उस पर थोड़ी ना बोलेंगे। अरे हाँ, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। Actually, I don't know whether Supreme Court has given guideline or direction or it has just made an observation, but we always believe that laws and rules about red bacon must be followed very strictly. I come from Maharashtra and I know very certain that in our state, those who are allowed to have the red bacon on their car are only doing it. If somebody else does it, the police takes action. And that is how it should be. But I see in many states this is not the case. There anybody by his choice put the red bacon. So we are essentially opposed to the that kind of VIP culture. फराज आप लास्ट में, लास्ट सवाल। Last वाला है. You have every time the CAG report has come, you have cited to show that this government is corrupt. This is fine. Now this time the CAG report has come, cited about Gujarat, saying how Modi has doled out land to private corporate sector. Do you think what do you say about the report? And do you think Good question. Modi should be held accountable for this? No, good question. ऐसा है, सीएजी केवल गुजरात के बारे में रिपोर्ट नहीं देता। एक मिनट, अरे अभी मेरे उत्तर तो सुनो यार। 28 राज्यों के बारे में हर साल अपना रिपोर्ट देता है और यही उसका काम है, और वो ऑडिट ऑब्जेक्शन निकालता है और जो कुछ कमियां दिखती है वो अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि गुजरात का रिपोर्ट आप पढ़ो, क्योंकि 80% जगह वहाँ गुजरात के सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की है उन्होंने, और इसलिए सीएजी का रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो आपका ओवरऑल इंप्रेशन मुझे आकर कल पूछिए, या मैं भी आपको सीएजी रिपोर्ट दूंगा। बात एक है कि जो भी ऑब्जेक्शन निकालते हैं इसमें कोई स्कैम वाला मुद्दा नहीं है। देर इज नो स्कैम, देर इज अ पॉलिसी डिसीजन टेकन to increase the production capacity, the employment opportunities, और उसके लिए औद्योगिक विकास की एक नीति है। उस नीति में उद्योग सब तरह से आए, इसके लिए हर राज्य कॉम्पीट करता है, गुजरात भी करता है और गुजरात सक्सेस है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें स्कैम नहीं है। ये जो CWG है, 2G है, इसमें बिल्कुल जिस तरह से खेल किया गया और इतने बड़े पैसे का खेल हुआ, वो स्कैम है। दैट इज द इशू। दिस इज अमिता साहा। और ये फार्म लोन वेवर में जैसे हुआ कि जिसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला और जिसको नहीं मिलना चाहिए था उसको मिला, ये घोटाला है। ये घोटाले की बात नहीं है। नहीं, अमिता, अमिता। Said about Modi that it's a perception only in the Congress. So are you saying it's not a perception in the BJP? नहीं, मैंने केवल उनको कहा कि उन्होंने क्यों रेफर वो क्यों कर रहे हैं, वो मैंने कहा। महुआ। You talked about Rahul's Modi phobia. Do you see this growing on both sides in the sense that Modi trying to scare Rahul Gandhi and Rahul Gandhi getting more scared and it's good strategy for the BJP?
No, why we should scare anybody? See, it is the Congress which is in dock, and they know very clearly that next time it is not their turn. This is their last year in power. They are going, we are coming. So now they are afraid of everybody, every BJP leader. And as far as we don't have any phobia, we love all our leaders. Mr. Parsa. हो गया ना? Mr. Parsa. regard to Gujarat CAG thing, the Gujarat CAG report pointed out two things. One, there were irregularities, and those irregularities caused about 500 crore loss to the state exchequer. No, let me tell you. As I told you very first clearly that it is not about the scam. It is not about, they have never said that there is a corruption in it. A. And B, it's a public policy and CAG gives its opinion on which the government gives replies. It will go to the Gujarat PAC of which the opposition leader Shankar Singh Waghela, Shankar Singh hai na? So he is the chairman of the Public Accounts Committee. So they will scrutinize it and then they will submit the report. So that is absolutely clear on it. We have nothing to hide in that. Thank you. Thank you. Thank you very much.